जयराम महतो जी भी पहले जेएमएम में थे, तो क्या वो जेएमएम में चले जाएंगे? पहले तो जयराम महतो जेएमएम में थे, तो क्या वो जेएमएम में चले जाएंगे? क्या पार्टी मेरी थी, हमने पार्टी बनाया, जयराम जी का पार्टी कैसे होगा? पार्टी सबका बराबर अधिकार हो, तो पार्टी का केंद्रीय तक पदेन हो सकते हैं, लेकिन पार्टी तो हर किसी का है। जिसका बाप भाजपा में है, जिसका बाप आज तक भाजपा में है, पार्टी में कौन बवासीर है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बाप भाजपा में, बेटा जलकम से चुनाव लड़ता है, बवासीर कौन है पार्टी में? झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय सचिव प्रदीप महतो ने अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। बाघमारा विधानसभा से नेतृत्व करने वाले प्रदीप महतो ने आज धनबाद में प्रेस वार्ता कर अपने ही पार्टी के कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए विधायक जयराम महतो पर झामुमो सरकार की बी टीम के रूप में काम करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि जिन उद्देश्य और लक्ष्य के लिए पार्टी का निर्माण हुआ था, शायद पार्टी सुप्रीमो भटक गए हैं। घाटशिला में अपने पार्टी के उम्मीदवार के प्रचार प्रसार को छोड़ बिहार में दूसरे के लिए वोट मांग रहे हैं। झारखंड की युवा ने 1932 खतियानी लागू करने की लड़ाई और सरकार के खिलाफ पार्टी का गठन किया था, पर पार्टी आज मुद्दा विहीन हो गई है। बेसिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस गुरु पूर्णिमा के पावन बेला पे करने का एक ही लक्ष्य था कि कल हमने पार्टी के सभी पदों से अपना जितने भी पद हमको पार्टी ने दिया था, मैं उन सारी पदों को त्याग पत्र दे रहा हूँ। कौन सी पार्टी? जेएलकेएम जेवीकेएसएस से। क्यों, क्या वजह? नहीं, जिन मुद्दाओं को लेकर, जिन पार्टी का निर्माण का जो कारण था, हमने जिन विचार के साथ इस पार्टी का निर्माण किया था भाषा आंदोलन से, वो कहीं ना कहीं पार्टी उस विचार से और उन चीज़ों से दिग्भ्रमित होकर पार्टी कहीं ना कहीं दूसरी ओर जा रही, जिसके चलते हमने पार्टी से इस्तीफा दिया। कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे प्राय सारे जितने टीम्स हैं, जब मैं सारे लोग हमारे जेएलकेएम बाघमारा के जितने भी लोग हैं वरिष्ठ साथी, वो पार्टी में ज्वाइन करेंगे। किस पद पर थे आप? हम थे जेवीकेएसएस के केंद्रीय सचिव। बीसीसीएल सीसीएल क्षेत्र में जो डुमरी के विधायक हैं उनकी उपस्थिति को लेकर भी आपने कुछ बात कही थी? निश्चित तौर पे आज हम लोग देख पा रहे हैं कि डुमरी से हमारे विधायक की चुनाव जीते, जितनी उपस्थिति वहाँ होनी चाहिए उससे ज़्यादा क्षेत्र उन क्षेत्रों में है जहाँ की हम देख पा रहे हैं कि चाहे वो बीसीसीएल के क्षेत्र हो चाहे सीसीएल के क्षेत्र हो, उनमें ज़्यादा उपस्थिति हो रही है, जबकि वहाँ के 1,10,000 मतदाताओं ने उनको मत दिया है। इसलिए दिया है कि वो उनके कहीं ना कहीं विश्वास और उनके मतों का सदुपयोग हो, इसके चलते उन्होंने लोगों को वोट किया था और उन क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति नगण्य है। आखिर क्यों? ये कहीं ना कहीं यक्ष प्रश्न था और कहीं ना कहीं उन लोगों के जो मैंडेट था उसके साथ वो मतलब दुरुपयोग कर रहे हैं उसका मताधिकार का। आप बोले कि पार्टी का जो लक्ष्य था उससे वो भटक गए, तो कौन सा लक्ष्य था? लक्ष्य इस बात का था कि हम बोले थे कि 1932 का खतियान लागू करो, भारी भाषा नहीं चलेगी। हम भाषा में बोले थे कि खतियान जोड़ेंगे। कहाँ गया उन मुद्दाओं को? हम समझ नहीं पा रहे कि उन मुद्दा कहाँ चले गए। हम बोले कि नहीं जाएंगे और आज बिहार में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या अनपढ़? यार घाटशिला में हम उपचुनाव में हमारा प्रत्याशी दिया हुआ है, क्या उनके साथ दुरुपयोग नहीं हो रहा है? इन तमाम चीज़ों से दुखित होकर हमने पार्टी को इस्तीफा दिया। एक चंद्रप्रकाश चौधरी के साथ भी शायद आपकी तस्वीर वायरल। अरे भाई, हमारा अब लोग सामाजिक जीवन में रहते हैं तो कोई किसी के साथ बैठ नहीं सकते हैं क्या? लोग जैसे हैं फोटो वायरल कर देते हैं। हम सार्वजनिक जीवन का आदमी हैं, मेरी फ़ोटो तो हो सकता है कि नागेंद्र महतो के साथ भी हो सकता है, क्योंकि मेरे ससुर जी हैं, तो क्या वो मेरे समधी हैं, तो क्या उनके साथ बैठ के खाना भी नहीं खा सकता हूँ? क्या लोग देते हैं, इसका कोई मायने नहीं रखता है। तभी आप कौन सा पार्टी में जाएंगे? वो हम लोग विचार करेंगे। सारे जो हमारे जेएलकेएम के पुराने साथी हैं, पहले आजसू में थे आप, आजसू के ही आप माने जाते हैं? नहीं, देखिए सारे लोग कहीं ना कहीं थे। अभी जितने लोग हैं, जयराम महतो जी भी पहले जेएमएम में थे, तो क्या वो जेएमएम में चले जाएंगे? पहले तो जयराम महतो जेएमएम में थे, तो क्या वो जेएमएम में चले जाएंगे? क्या ऐसा नहीं होता है, कोई ना कोई किसी पार्टी से होते हैं। अच्छा, आपकी नाराजगी विधायक जी से है कि उनके पार्टी के कुछ लोग? नहीं, पार्टी हमारी है दादा। फिर आप बोल रहे हैं जेल पार्टी मेरी थी, हमने पार्टी बनाया, जयराम जी का पार्टी कैसे होगा? पार्टी सबका बराबर अधिकार हो, तो पार्टी का केंद्रीय तक पदेन हो सकते हैं, लेकिन पार्टी तो हर किसी का है। लेकिन पार्टी जिन मुद्दाओं के साथ हम लोग ने बनाया था, जिन विचारों के साथ आए थे कि कहीं ना कहीं सरकार हमको नियोजन नहीं दे रही है,
झारखंड सरकार कहीं ना कहीं लोगों के साथ अपेक्षा नहीं कर रही है। मैया योजना के साथ लोगों को लुभावना देता गया और आज सारी विकास योजनाएं धरातल पे आ नहीं रही हैं। हम उन चीज़ों का विरोध करना चाहिए था, लेकिन आज देख लीजिए, आज घाटशिला में चुनाव हो रही है, किनके विरोध वो बोल रहे हैं, किनके लिए वो बोल रहे हैं? एक वर्ग विशेष के लोगों के लिए बात करते हैं, क्या ये उचित है? बात होनी चाहिए सरकार के विरोध में, क्योंकि सरकार 6 साल से हेमंत सोरेन की है। आज शराब नीति गलत हुई, आज उनका विस्थापन नीति नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो नियोजन नहीं दे पा रहे हैं। इन मुद्दों पे बेबाक होकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम इन चीज़ों से द्रवित होकर अपना कहीं ना कहीं हम देखें कि पार्टी जिन मुद्दाओं के साथ हमने बाघमारा की राजनीति शुरू किया था, बाघमारा की राजनीति को हमने बहुत नीचे से देखा था और बाघमारा के लोगों को अपेक्षा था। पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने, कोई पार्टी नहीं थी, निर्दलीय प्रत्याशी हम लोग ने 47,700 वोट दिया था। जब वही पार्टी जब विधानसभा में चुनाव लड़ती है वो वोट 15,000 आ जाता है। हमें ये मानना पड़ेगा कि 47,000 वोटों का क्या मैंडेट था, लोग किस आशा अपेक्षा के लिए लोगों ने जेल कैंप को वोट दिया था या जेबी केसेस को वोट दिया था। कहीं ना कहीं लोगों को सरकार की विरोध थी और कहीं ना कहीं स्थानीय जो वहां के जनप्रतिनिधि थे उनके प्रति विरोधाभास था और उन विरोधाभास के चलते 47,000 वोट आए। जब वो विधानसभा में चुनाव होती है तो ऐसे प्रत्याशी को दे देते हैं जो कहीं ना कहीं उन जो पुराने जो प्रत्याशी थे या पुराने जो विधानसभा के प्रत्याशी थे उनको लाभ पहुंचाने के लिए ऐसे प्रत्याशी को दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बाघमारा की जो आकांक्षाएं थी उन आशाओं को कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम किया, इसीलिए मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। बाघमारा के दीपक रवानी आपकी और इशारा इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि राजनीति वो बवासीर की तरह करते हैं। हमको पता नहीं चलता है, जिसका बाप भाजपा में है, जिसका बाप आज तक भाजपा में है, पार्टी में कौन बवासीर है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बाप भाजपा में, बेटा जेल कैंप से चुनाव लड़ता है, बवासीर कौन है पार्टी में? फालतू वाला बात, जिनको जो बोलना है वो आए सामने पे, बाघमारा में बताऊंगा कि कौन क्या है बवासीर और कौन है क्या है, वो सामने आएंगे तो बताएंगे। इस्तीफा वाले लेटर पैड में सुदेश जी का भी नाम लिया है। नहीं, सुदेश जी का इसलिए नाम लिए कि सुदेश जी आज किस पद में है? आज सरकार में सुदेश में तो क्या वो जीता हुआ विधायक है, सरकार में मंत्री है, सरकार चल रही है। आप एक किसी पार्टी विशेष से आप जेएमएम का बी टीम बन के एक व्यक्ति विशेष को टारगेट कर रहे हैं। क्या ये राजनीति इसी के लिए आए थे? हम लोग जेल कैंप बनाए थे, इसीलिए हम लोग ने जेबी केसेस बनाए थे कि आप किसी पार्टी से प्रभावित होकर सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं। आपका तो विरोध सरकार से होनी चाहिए। हम उस नीति सिद्धांतों के लिए हम लोग ने पार्टी बनाया था कि सरकार नियोजन नहीं दे रही है, युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे हैं, जो यंगेस्ट है उनको नौकरी नहीं दे रहे हैं। हम इन बातों को लेकर आए थे, अब इन बातों को भूल के आप दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। इसलिए मैंने वो बात को कटाच किया कि आप व्यक्ति विशेष में क्यों कर रहे हैं। विरोध आपका सरकार से होनी चाहिए, ये मेरा विरोध है। किसी पार्टी के इशारे पर काम करने का भी आपने आरोप लगाया है लेटर में। हाँ, हम तो कह रहे हैं कि आज जो पार्टी काम कर रही है, पार्टी सरकार का मोहरा बन के काम कर रही है। यही मैं कह रहा हूं कि सरकार की मोहरा बन के काम कर रही है और सरकार का बी टीम बन के काम कर रही है, यही मेरा कहना है।